नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, क्या 21वीं सदी में लोकतांत्रिक भारत में राजद्रोह कानून को जारी रखने के लिए वैध तर्क विद्यमान है? इससे संबंधित वाद विवाद के आलोक में चर्चा कीजिए। और इस प्रश्न को हमको 150 वर्ड में लिखना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस साइड नहीं लिखना है, आपको केवल बीच में अपने उत्तर को लिखना है। आप अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं कि आईपीसी की धारा 124A के तहत विद्यमान राजद्रोह कानून विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को राजद्रोह के रूप में परिभाषित करता है। आपको पता है कि आईपीसी कानून बदलकर अब बीएनएस की धारा बन गया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जारी रखने के पक्ष में कुछ शब्द को लिखेंगे, जैसे कि जन विरोधी तत्वों से निपटने के लिए इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जन भावना प्रदर्शित करने वाली सरकार को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, असामाजिक अलगाववादी भावनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी इस कानून का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से इसका दुरुपयोग होता है, यह भी आपको इसके विपक्ष के रूप में लिखना होगा। दुरुपयोग की संभावनाएं होती है, जैसे अपराध सिद्धि दर कम है। ठीक है, 2015 से अगर 19 के बीच हम चर्चा करें तो 191 मामले में से केवल 2% मामले यानी 4% मामले ही सही साबित हुए और बाकी सब गलत साबित हुए हैं। अब तीसरे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि सरकार के प्रति असंतोष राष्ट्र के प्रति असंतोष नहीं होता। चौथा पॉइंट आप लिखिए, इस कानून के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही सजा है, क्योंकि इसमें काफ़ी कठोर दंड दिया जाता है। एंड इसके अलावा आप लिख सकते हैं लंबी ट्रायल प्रक्रिया इसमें काफ़ी है। मीडिया ट्रायल, देशद्रोही का दर्जा मिल जाता है, मीडिया में सब आ जाता है और मीडिया वाले उसे बार बार दिखाकर अपराध सिद्ध होने से पहले उसे दोषी करार दे देते हैं। इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। साथ ही अगर उसकी सरकारी नौकरी है तो उसे भी वहाँ से रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है, इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। आगे की राह की अगर हम बात करें तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की केदारनाथ वाद, बलवंत सिंह वाद 1995 व कॉमन कॉज मामले के अनुसार परिभाषा परिवर्तन, हिंसा शब्द का समावेशन इस तरह से किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ये निर्णय हैं, आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा आप विधि आयोग की रिपोर्ट को भी चर्चा कर सकते हैं। पुनर्विचार की आवश्यकता है, विधि आयोग ने कहा था। उसके बाद आप तीसरे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि हिंसात्मक मामलों को यूएपीए अधिनियम के अनुसार निपटाया जा सकता है। चौथा लिखिए, पुलिस बलों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। सज़ा की तीव्रता व शीघ्रता में सुधार करना चाहिए, यानी कि जो प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि असहमति व लोकतंत्र साथ चलने वाली प्रक्रिया है। लोकतंत्र में असहमति को दबाने पर विद्रोह का रूप धारण कर सकती है। इस रूप में उक्त कानून में संशोधन समय की मांग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।